हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट टाइम इंग्लिश प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम इंग्लिश स्टोरी का हिंदी में ट्रांसलेशन पढ़ने वाले हैं, जिसकी मदद हमें इंग्लिश लिसनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस करने में होगी। साथ ही हमें नए नए वर्ड्स के मीनिंग भी सीखने को मिलेंगे। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है द माउसेस मैरिज। देयर वॉज अ ब्यूटीफुल आश्रम ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा। गंगा नदी के तट पर एक सुंदर आश्रम था। Many hermits lived there with their families. वहां अनेक साधु अपने परिवारों के साथ रहते थे। One of the hermits was their chief और कुलपति। साधुओं में से एक उनका मुखिया या कुलपति था। The hermits spent their time in prayer and meditation. साधु अपना समय प्रार्थना और ध्यान में बिताते थे। They lived a simple life, eating fruits and roots and following a disciplined style of living. वे फल और जड़ें खाकर और अनुशासित जीवन शैली का पालन करते हुए एक साधारण जीवन जीते थे। द कुलपति वेंट टू द रिवर एवरी मॉर्निंग टू बेद एंड प्रे। कुलपति हर सुबह स्नान करने और प्रार्थना करने के लिए नदी पर जाते थे। One day, as he was praying, a mouse fell into his hands. एक दिन जब वह प्रार्थना कर रहे थे, तो उनके हाथों में एक चूहा गिरा। It had been dropped by a hawk flying overhead. उसे ऊपर उड़ते हुए एक बाज द्वारा गिराया गया था। The कुलपति wrapped the little mouse in a leaf. कुलपति ने छोटे चूहे को एक पत्ते में लपेट लिया। He and his wife had no children, so he turned the mouse into a little girl and took her home. उनकी और उनके पत्नी की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने चूहे को एक छोटी लड़की में बदल दिया और उसे घर ले आए। His wife was delighted to see the little girl. उनकी पत्नी छोटी बच्ची को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। They decided to bring her up as their daughter. उन्होंने उसे अपनी बेटी की तरह पालने का फैसला किया। The years passed and the child grew up into a pretty young girl. साल बीतते गए और बच्ची बड़ी होकर एक सुंदर युवा लड़की बन गई। Now the hermit and his wife began to worry about getting her married. अब साधु और उनकी पत्नी को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। They looked around for a suitable boy for her who would be her equal in every way. उन्होंने उसके लिए एक उपयुक्त लड़के की इधर उधर खोज की जो हर तरह से उसके बराबर हो। The hermit thought the most suitable bridegroom for her would be Ravi, the sun. साधु ने सोचा कि उसके लिए सबसे उपयुक्त दूल्हा रवि, सूर्य होगा। The sun god came when he was called in and asked the old hermit what he wanted. जब सूर्य देवता को बुलाया गया तो वे आए और बूढ़े साधु से पूछा कि वह क्या चाहते थे। The कुलपति told him and Ravi was happy to agree. कुलपति ने उन्हें बताया और रवि सहमत होकर खुश था। But when the hermit asked his daughter, she said she could not marry the sun because he had a fiery temper. लेकिन जब साधु ने अपनी बेटी से पूछा तो उसने कहा कि वह सूर्य से शादी नहीं कर सकती क्योंकि उसका स्वभाव उग्र है। So he asked Ravi's advice, who told him that Meg, the cloud, was more powerful as he could cover the sun and hide the sunshine. इसलिए उन्होंने रवि से सलाह मांगी, जिन्होंने उन्हें बताया कि मेघ बादल अधिक शक्तिशाली था क्योंकि वह सूर्य को ढक सकता था और धूप को छुपा सकता था। So the hermit called Meg,
who also agreed to marry his daughter. इसलिए साधु ने मेघ को बुलाया जो उनकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हो गए. बट द गर्ल वॉज अनहैप्पी. लेकिन लड़की नाखुश थी. Meg is cold and wet and very dark. Father, I cannot marry him. Find me someone better, she said. मेघ ठंडे और गीले हैं और बहुत काले हैं. पिताजी, मैं उनसे शादी नहीं कर सकती. मेरे लिए कोई बेहतर ढूंढो, उसने कहा. The cloud suggested वायु's name as the wind was stronger. मेघ ने वायु का नाम सुझाया इसलिए कि वायु बहुत शक्तिशाली था. इट कुड कैरी ऑफ क्लाउड्स इन एनी डिरेक्शन. यह बादलों को किसी भी दिशा में ले जा सकता है. वायु वॉज विलिंग टू मैरी द हर्मिट्स डॉटर. वायु साधु की बेटी से शादी करने को तैयार था. बट वंस अगेन शी ऑब्जेक्टेड. ओ नो फादर, ही कीप्स फ्लोटिंग ऑफ. आई प्रीफर समवन मोर स्टेडी प्लीज. लेकिन एक बार फिर उसने विरोध किया. अरे नहीं पिताजी, वह तो बहते रहते हैं. कृपया मैं किसी अधिक स्थिर व्यक्ति को पसंद करूंगी. द माउंटेन इज स्ट्रॉन्गर देन आई एम, सेड वायु. ही स्टॉप्स मी फ्रॉम ब्लोइंग. यू कैन आस्क हिम. पर्वत मुझसे अधिक शक्तिशाली है, वायु ने कहा. वह मुझे बहने से रोकता है. आप उससे पूछ सकते हैं. But the stubborn girl refused, saying the mountain was very hard and never moved. लेकिन जिद्दी लड़की ने यह कहते हुए मना कर दिया कि पहाड़ बहुत कठोर होता है और कभी नहीं हिलता है. So the poor hermit asked the mountain to suggest someone stronger than he was. इसलिए बेचारे साधु ने पहाड़ से पूछा कि वह अपने से अधिक शक्तिशाली किसी व्यक्ति का नाम सुझाए. Mice, said the mountain, they dig holes through me too, so they are stronger than I am. चूहे, पहाड़ ने कहा, वे मुझ में भी छेद खोदते हैं, इसलिए वे मुझसे अधिक शक्तिशाली है. The Kulpati requested the king of the mice, who also agreed to marry his daughter. कुलपति ने चूहों के राजा से विनती की, जो उनकी बेटी से शादी करने के लिए सहमत हो गए. When the hermit asked her, she was delighted. The mouse king was her equal. She felt happy. जब साधु ने उससे पूछा तो वह प्रसन्न हुई. चूहा राजा उसके बराबर था. उसे खुशी हुई. So the hermit transformed the girl back into a mouse and married her to the mouse king. इसलिए साधु ने लड़की को वापस चूहा में बदल दिया और उसकी शादी चूहा राजा से कर दी. She had remained a mouse at heart. वह दिल से चूहिया ही बनी हुई थी. इसी तरह इंग्लिश प्रैक्टिस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी. प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.